हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर टू टाइप का होता है। पहला यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर। यूनिपोलर में इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं। इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जिसे फैट कहते हैं, FET फैट। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। यह टू प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं। पहला J फैट और दूसरा होता है MOSFET। J फैट को कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और MOSFET को कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। J फैट भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला N चैनल फॉर इलेक्ट्रॉन, दूसरा P चैनल फॉर होल्स। इसी प्रकार MOSFET भी टू टाइप के होते हैं। पहला डिप्लेक्शन और दूसरा एनहांसमेंट MOSFET। डिफ्लेक्शन MOSFET। डिप्लेक्शन MOSFET भी टू टाइप के होते हैं। पहला N चैनल और P चैनल। इसी प्रकार एनहांसमेंट MOSFET भी टू टाइप्स के होते हैं, N चैनल और P चैनल। पहली हेडिंग आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसे फैट भी कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। फैट 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन से कंट्रोल होता है तथा करंट केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही रहती है।
अतः फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। इसमें करंट का कंडक्शन एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर के कारण ही होता है। अतः फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहला जे फैट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार का होता है। पहला एन चैनल जे फैट और दूसरा पी चैनल जे फैट। इसका फिगर PNP, यहाँ गेट, नीचे सोर्स, ऊपर ड्रेन। ये यहाँ पर हमारा ओहमिक कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। इसी प्रकार दूसरा चैनल बनाएंगे। यह हमारा चैनल एन चैनल जे फैट। इसी प्रकार एन पी एन, यहाँ ड्रेन हो गया। यहाँ गेट, यहाँ पर सोर्स। ओहमिक कॉन्टैक्ट, यह हो गया पी चैनल जे फैट। एन चैनल जे फैट में एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक बार एक सेगमेंट होता है। यदि ये सेगमेंट एन टाइप है तो इस जे फैट को एन चैनल जे फैट कहते हैं। यदि सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट जो है यह पी टाइप का है तो इसे सेगमेंट को पी चैनल सेगमेंट कहते हैं। यह रॉड लाइटली डोप्ड होती है। इसके मध्य भाग के दोनों साइड में हैवली डोप्ड पी टाइप डिफ्यूज होते हैं। यह रीजन आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जिसमें एक टर्मिनल जुड़ा होता है जिसे गेट कहते हैं। इस सेगमेंट के दोनों सिरों पर एक ओमिक कॉन्टैक्ट लगा दिए जाते हैं। इनमें एक सिरे को सोर्स तथा दूसरे सिरे को ड्रेन कहते हैं। इस प्रकार फैट में 3 टर्मिनल लगे होते हैं। पहला सोर्स, दूसरा ड्रेन और तीसरा
गेट। इसी प्रकार पी चैनल में भी यही प्रोसेस है, इसमें भी गेट लगा हुआ होता है। दोनों एन चैनल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, दूसरा ड्रेन होता है और सोर्स होता है, और ऊपर और नीचे ओमिक कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। इसका जे फैट का सिंबल ऑफ जे फैट का सिंबल देखिए, ये हमने गेट, ये हमारा आ गया ड्रेन, ये आ गया सोर्स, ये हमारा जे फैट का सिंबल हो गया। ये जब हमने इसका एरो जो है वो अंदर की तरफ लगाया है, तब ये कौन सा होगा, एन चैनल जे फैट। अब इसी प्रकार हम एक और बनाएंगे जिसमें ये एरो बाहर की तरफ होगा, उसे हम कहेंगे पी चैनल जे फैट। पी चैनल जे फैट। इसमें नेक्स्ट एडिंग ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जे फैट। जे फैट में जो एन चैनल जे फैट है उसका ऑपरेशन, इसमें एन चैनल में गेट अंदर की तरफ, ये ड्रेन सोर्स। ड्रेन को हमने इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड पॉजिटिव नेगेटिव BDS, यहाँ सोर्स को इसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ गेट को भी एक बैटरी से इसे BGS, बीच में BGS, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें करंट ID, जो इसमें करंट जो बहेगी वो ID होगी। इसकी प्रोसेसिंग अब क्या होती है, जे फैट के एन चैनल, ये एन चैनल जे फैट के एन चैनल में गेट को रिवर्स वाइसिंग गेट तथा सोर्स को ड्रेन के अपोजिट पोटेंशियल दिया जाता है। सोर्स से मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन ड्रेन की ओर फ्लो करते हैं, जिसमें ID का प्रारंभिक मान सोर्स ड्रेन BDS वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक प्योर ओमिक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। गेट सोर्स वोल्टेज के मान में भी वृद्धि करने पर गेट तथा सोर्स के बीच बने PN जंक्शन पर बने डिप्लेशन लेयर उत्पन्न हो जाती हैं। डिप्लेशन लेयर दोनों PN जंक्शन पर उत्पन्न हो जाने के कारण चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे ID की वैल्यू में भी कमी हो जाती है। रिवर्स गेट वोल्टेज का एक ऐसा मिनिमम मान प्राप्त हो जाता है जिस पर दोनों PN जंक्शन पर उत्पन्न डिप्लेशन लेयर पूरे चैनल को घेर लेता है और ID का मान 0 हो जाता है, और इस स्थिति को पिंच ऑफ कहते हैं। गेट सोर्स वोल्टेज का वह मिनिमम मान
गेट सोर्स वोल्टेज का वह मिनिमम मान जिस पर चैनल पिंच ऑफ हो जाता है उसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। उसे जिसे BP से शो करते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। इस प्रकार चैनल में प्रवाहित करंट का मान डिप्लेशन लेयर के चेंज होने से उत्पन्न गेट पोटेंशियल के मान पर निर्भर करता है। अतः यह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ड्रेन करंट के कंट्रोल करता है। अतः इसीलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं।